हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, मैंने एक आवेदन भेजा था, ठीक है। और वो आवेदन हमारे जो वरिष्ठतम एडवोकेट हैं उन्होंने भेजा। फिर वहाँ से जज साहब ने आयोग के पास भेजा है लेटर, और आयोग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, बहुत ही जैसे मैंने कल के वीडियो में लाइव आया था तो मैंने बताया था कि एक नंबर है और ईमेल आईडी है, वहाँ पर अगर कुछ लिख कर आप भेजते हैं तो वहाँ से रिस्पांस वगैरह आपको ज़रूर मिलता है। तो बहुत मशक्क़त करना पड़ा आप लोगों के बीच, हम निरंतर लगे रहें और जो भी अपडेट दिए वो फाइनली अपडेट दिए। और एक हमारे पास उनके द्वारा जो उन्होंने प्रिंट करवा कर टाइप करवा कर भेजा है और उसका कटिंग मेरे पास है, मैं आप लोगों को पढ़ कर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को संतुष्टि मिल जाए। और आप लोग को जल्द से जल्द पढ़ाई अब जारी कर देना चाहिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी सेट मारना शुरू कीजिए। स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में लगभग 200 वीडियो प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, बिहार सिविल कोड का, सभी प्रकाशन का, उसे लगा लीजिए दोस्तों। एग्ज़ाम मात्र अब एग्ज़ाम का कितना दिन है बता देते हैं। आज 16, एक महीना 30 से 31 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का। हम डेट बता देते हैं दोस्तों, कब से कब तक है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो तथ्य पे आधारित होता है, किसी तरह का हवा हवाई नहीं होता है। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं, फाइनली यहाँ आ चुके हैं, ठीक। और आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि फ़्लाइट मोड करना पड़ा, ठीक है ना। ये बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। देखिए, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पटना DCOAT.gov.in, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें अबाउट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सर्विस है, इंडिया कोड है, डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, मजिस्ट्रेट है, मीडिया गैलरी है, ठीक। तो जो मेरे पास नोटिस है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये नोटिस यहाँ पर है। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइट इज अंडर माइग्रेशन ऑन S3 वास प्लेटफॉर्म न्यू, ठीक। तो इसी पे आपको क्लिक करना है, नोटिस पे, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी वो नोटिस जो है इस पर अपलोड नहीं हुआ होगा। एक्चुअली हम आपको नोटिस दिखा देते हैं, ठीक। चलिए नोटिस दिखा देते हैं आपको। अरे साला, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक लेटर आया है दोस्तों, ठीक। और इसको हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, कंसेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट बाय सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी पटना सिविल कोर्ट 17/3/2024 संडे को 1 और 2 पालियों में होगा। उसके बाद है, सर दी सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी पटना सिविल कोर्ट पटना मतलब बिहार सिविल कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज 1 and 2 सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एट योर इंस्टीट्यूट। 17 मार्च संडे पर रहा है, उसी दिन 2 पालियों में इस परीक्षा को करवाना है। उन लोगों ने एक और क्या लिखा है, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कंडीशन और शर्त है। ऑल द गेट्स इंस्टीट्यूट must be closed during examination period in order to ensure that any unauthorized person could not enter in the campus। कहने का मतलब है, कॉलेज में जितने भी कैंपस में गेट है उसमें बाहरी व्यक्ति को प्रवेश वर्जित है। सिर्फ स्टूडेंट ही उसमें प्रवेश करेंगे जिनका एग्ज़ाम पड़ेगा। उसके बाद 1-2 student should be allowed to sit on one bench and there should be minimum gap of 3 feet in the between them। जो एक बेंच होगा उस बेंच पे 2 ही विद्यार्थी बैठेंगे और उन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगा 3 फीट का होगा। लोकल एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म फॉर फेयर एंड
यूनी इंटरप्टेड एग्जामिनेशन। अगर आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह का चोरी चमारी जो भी ऐसा मतलब होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आप करते हैं तो वहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचना दिया जा सकता है और आपको वो पकड़ सकती है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम में होता है, चाहे कोई भी करता है तो आप सूचित कर सकते हैं। सफिशिएंट लाइट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्लीन टॉयलेट एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज शुड बी अरेंज। मतलब ये सारी व्यवस्थाएं, ड्रिंकिंग पानी पीने की व्यवस्थाएं, टॉयलेट, ये जो भी है वॉशरूम है, ये सारी फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले आप प्रवेश करते हैं तो ये सब आप प्रक्रियाएँ कर जाते हैं तो ये सब व्यवस्थाएं वहाँ रहेगी। द पे आउट शैल बी मेड on the date of examination itself through our representative and voucher for the payment should be handed over to our representative on the same day। खैर ये तो ज़रूरी नहीं है। Only reliable and since employee इन्विजिलेशन विल, CCTV कैमरा वगैरह सब इसमें प्रोवाइड रहेगा। ये लेटर है, ठीक, उससे संबंधित एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से संबंधित एक कंडीशन और शर्त है दोस्तों। तो देखिए ये फाइनली नोटिस ये लिखा गया है, उन्होंने आयोग के पास भेजा है। अगर आयोग इसे स्वीकार कर एक्सेप्ट कर और सारी चीज़ों को देखते हुए साइट पे चढ़ा देती है तो मान्य हो सकता है दोस्तों। और आप एडमिट कार्ड समझ लीजिए कि चढ़ा देती है तो आप 5 मार्च से एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये भी उन्होंने बताया है मुझे। जो भी पटना से सिविल कोर्ट में जो वरीय पदाधिकारी लोग हैं उनके द्वारा जो ये लेटर इन्फॉर्मेशन निकाला गया है, जैसे भेजा गया है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो ये स्वीकार हो जाएगा तो साइट पे चढ़ा दिया जाएगा, ठीक। तो समझ गए होंगे आप। मान कर चलिए 17 मार्च यहाँ ये लोग अपील किया है कि 17 मार्च तक एग्ज़ाम हो जाए। कंडीशन शर्त क्या क्या है ये सब लिखा ही हुआ है, तो आपको वैसे ही आप अब तैयारी करना है। मात्र 1 महीने समय बचा है। सेट लगाइए। स्टैंड BPSC पर 200+ वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। बिहार सिविल कोर्ट का स्पेशल चपरासी और क्लर्क का, वहाँ से सेट मार लीजिए आप। सेट मारने से क्या होता है कि आपकी जो भी कमियां हैं वो सामने आती है और जो कमियां हैं उसको फिर डिटेल में आप पढ़ते हैं, इसलिए सेट लगाना ज़रूरी है। सेट लगाने से स्कोर बढ़ता है। आप कितना भी पढ़िए, सेट नहीं लगा रहे हैं तो फिर मात खा जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और चलिए फिर से वीडियो देखने के लिए थैंक यू। स्टैंड BPSC को देखने के लिए फिर से बहुत सारा ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए स्टैंड BPSC और पढ़ते रहिए तथ्य पे आधारित चीज़ों को। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।